Good morning, children. Welcome back to our maths class. I am your teacher Aarti Pathak. Children, we already have started our topic addition, and in this topic we already done some sums of addition with carryover and without carryover. For quick and easy calculation of addition, we must know some properties of addition. So our today's topic is properties of addition. So let's begin our class. Properties of addition. Property 1. In whatever order we write two numbers, their sum will be the same. That means अगर हमारे पास two numbers हैं और अगर हम उनको किसी भी order में plus कर रहे हैं तो उनका जो आंसर यानी सम आएगा that will be same. हम उसको understand करने के लिए let us first add. अब हम क्या करते हैं? We are taking these two numbers 7321 and 2476. फर्स्ट वी आर राइटिंग फर्स्ट ऑर्डर पे हमने लिखा 7321 और सेकंड प्लेस पर हमने लिखा 2476. अब इनको हम एडिशन करते हैं. 1 + 6 is 7, 2 + 7 is 9, 4 + 3 is 7 and 7 + 2 is 9. So our addition sum is 9797. अब हम क्या करते हैं? नाउ वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर. अभी पहले हमने 7321 लिया था और सेकेंड ऑर्डर था 2476. अब नाउ वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर एंड लेट्स सी. नाउ वी कैन ऐड 2476 एंड 7321. अब पहले हम क्या लिख रहे हैं? 2476 लिख रहे हैं और उसके नीचे हम अरेंज कर रहे हैं 7321 को. क्लियर? अब हमने इनको अरेंज कर दिया. नाउ वी डू द एडिशन. 6 + 1 is 7, 7 + 2 is 9, 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9. What we are observing? हमने क्या ऑब्जर्व करा? If we take 7321 plus 1 is 2476, or we can take 2476 plus 7321. Their answer is same. So both are equal. Is it clear? So what conclude? In whatever order we write two numbers. किसी भी दो नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में किसी भी नंबर को पहले लिखें बाद में लिखें, their sum will be the same. I hope property 1 is clear. Property number 2. If we have to add more than two numbers, in the property 1 we understand if we have two numbers, तो हमने उसको क्या करा? ऑर्डर चेंज करने पर उसका सम रिमेन सेम. अब हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर हैं तो अब उसको कैसे करेंगे? सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर्टी 2. इफ़ वी हैव टू ऐड मोर देन टू नंबर्स वी कैन ऐड देम इन एनी ऑर्डर. उन नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में प्लस करेंगे, देयर सम विल रिमेन द सेम. अगेन अगर हमारे पास दो नंबर थे तो भी हम चेंज कर रहे हैं तो उसका सम सेम है. सिमिलरली अगर मोर देन टू है तो अब उस मोर देन टू को हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ऐड 5321, 1436 एंड 2436. ये थ्री नंबर्स हैं. अब हम इसको थ्री अलग अलग पैटर्न से प्लस करके चेक करते हैं कि उनके सम को कैसे फाइंड आउट करेंगे. इन द फर्स्ट केस हमने क्या करा? पहले इस नंबर को ले लिया और उसमें इस नंबर को प्लस किया. तो पहला स्टेप क्या हो गया? हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को लिया. ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकंड नंबर को हम प्लस करेंगे. 1 + 6 7, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 5 + 1 6. ठीक है, अब इसमें हम ये इस थर्ड वाले नंबर को ऐड कर देते हैं. तो हम लिख देते हैं उसके नीचे 2 4 3 6 और इसको प्लस कर देते हैं. अब इसको हम प्लस करेंगे. 7 + 6 वंस प्लेस का एडिशन हो गया 13. ये कैरी ओवर गया यहाँ पर, ये कैरी ओवर गया. 3 + 5 8 + 1 is 9. 7 + 4 is 11. 1 is carry over. 2 + 6 8 + 1 is 9. So our answer is 9193. अब let's see
फॉर द दिस नंबर। अब हमने क्या करा, इस नंबर को छोड़ के पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। सो पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, अब इसको चेक करते हैं इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। 6 + 6 12, 1 is carry over. Do not forget to add this carry over. 3 + 3 6 + 1 is 7. 4 + 4 is 8. 2 + 1 is 3. ये इन दोनों का एडिशन हो गया। अब इसमें इस थर्ड नंबर को ऐड कर देते हैं। 1 2 3 5, इसको प्लस कर दिया। अब इसका आंसर हमें क्या मिलता है, लेट वी कैन चेक। 1 + 2 is 3, 7 + 2 is 9, 8 + 3 is 11, 1 is carry over, 5 3 8 + 1 is 9. क्लियर। अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। व्हाट इज अवर थर्ड केस? हमने क्या करा, इस नंबर और इस नंबर को पहले ले लिया, तो इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे पहले, तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर उसमें इसको प्लस कर देंगे। 1 + 6 is 7, 2 + 3 is 5, 3 + 4 is 7, 5 + 2 is 7। अब इसमें हमको किसको प्लस करना है, 1 4 3 6। ये हो गया वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, और इन दोनों को प्लस कर दिया। अब इसका प्लस का एडिशन क्या आएगा, लेट्स सी। 7 + 6 is 13, 1 is carry over। 3 5 8 + 1 is 9। 7 + 4 is 11, 1 is carry over। 1 + 7 is 8 + 1 is 9। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, इन तीनों केसेस में हमारे आंसर्स कैसे आ रहे हैं, इट इज सेम। सो इफ वी हैव टू ऐड मोर देन 2 नंबर्स, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं, इफ़ वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर, उनको किसी भी तरीके से आप ऐड कर रहे हैं, देयर सम विल रिमेन द सेम। क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी नंबर 3। Now understand property number 3. When we add 0 to any number, that means यदि हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं या 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर रहे हैं, the sum is the number itself, हमें सेम नंबर मिलेगा। We can understand by these 2 examples. 8035 + 0, अब हम इसको अरेंज करके इसको प्लस कर लेते हैं। 5 + 0 is 5, 3 + 3 no, 0 and 8. So what I get? Any number plus 0 is same number. See this example. 995 + 0. 5 + 0 is 5. 9 and 9. So what we conclude, when we add 0 to any number or any number to 0, the sum is the number itself, वही नंबर हमें मिलेगा, and this property is known as zero property. Clear? Now property 4. When we add 1 to any number, किसी भी नंबर में यदि हम +1 कर रहे हैं, the sum or the answer is the successor of the number. Successor means +1, that means we are getting after number. Successor means after number also. We can understand by some example. 6083 + 1. So we will add it. Now what I get, let's check. 3 + 1 is 4, 8 0 and 6. So 6083 + 1 is 6084. Success. So 6084 is the successor of 6083. So +1 means successor. Now another example, 7899 + 1. 9 + 1 is 10. 1 is carry over on the next place. So 9 + 1 is again 10. 1 is again carry over. 8 + 1 is 9 and 7 as it is. So 7900 is the successor of 7899. So whenever we add +1, we get its successor. Clear? This is property number 4. Today we have understand all the properties of addition. Property 1, 2, 3, 4. Do practice with some other numbers.
I hope you understood all the properties of addition. Do practice it, learn it, because it is helpful to do the mental maths and easy calculation. Bye bye. I will meet you in the next class.